जय हिंद दोस्तों। देखिए, जीव विज्ञान का जो कल पेपर हुआ था, यानी कि 5/4 लगभग, हाँ जी हाँ, 4/4/2022 का पेपर है सर। यूपी बोर्ड 2022 का पेपर है, यानी कि जीव विज्ञान 2022। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर कोड दिया 153-348 जीओ है और पूर्णांक 70 का था। समय 3 घंटे 15 मिनट का था सर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सारे निर्देश। बहुविकल्पी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न आपको समझा भी दूंगा। हालांकि बहुविकल्पी ज़्यादातर लोग देखते हैं, इसलिए पूरा सोल्यूशन करने में समय भी जाएगा, क्योंकि पूरा सोल्यूशन का मतलब आप लोग खुद ही मिला लेंगे। बहुविकल्पी में बहुत लोग मिला नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हेल्प करना चाहूँगा सर। पहला देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? तो अखरोट नहीं है। ठीक है सर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सर। जो प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या है? तो ये है AUG है। ठीक है सर, AUG है, पहला सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। ग वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक नहीं है? तो वाहित जल है। कौन सा सर है? वाहिक मल है। वाहिक मल है, जल नहीं, वाहिक मल है। ठीक है सर। घ वाले में देखिए, घड़ियाल दिया सर। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, तो यह है आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है सर। पहला देखिए पूछा, टैपीटम कहाँ स्थित होता है? इसका एक कार्य लिखना था। टैपीटम सर, टैपीटम जो है कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में कैलेज एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है सर। इस प्रकार से सारे प्रश्न मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन मैं सोचा कि इतना तो समय वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग देख लेंगे। बाकी तो आपका प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, ज़रा आप लोग देख लीजिए। AVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखना था, फिर असंयोजन का पर टिप्पणी लिखना था। टर्नर एवं क्लाइजफेल्टर सिंड्रोमों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये सारी पूछा था। परागण के लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा गया था। परागण के प्रकारों को वर्णन करना था। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट करना था। जैव विविधता का महत्व समझाना था। जैव विविधता देखिए बहुत प्रश्न आया था मित्रों, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मानव में ABO रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन करना था। ये तमाम प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इधर अगर आपको मैं दिखा दूं तो निम्न पर टिप्पणी लिखना था। भ्रूणकोश के बारे में पूछा गया था। विपुंसन के बारे में पूछा गया था। मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है? सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्तता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना था। पुष्प में पादप निषेचन घट का वर्णन करना था। वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना था। औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना था। RDNA तकनीक पर एक निबंध लिखना था। निबंध तो आप लिख ही सकते हैं, इसी प्रकार से था। बाकी देखिए, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वर्जन का था। इंग्लिश वर्जन का इस तरह से पेपर था सर। ये तमाम पेपर था। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। देखिए, जीव विज्ञान का जो कल पेपर हुआ था, यानी कि 5/4 लगभग, हाँ जी हाँ, 4/4/2022 का पेपर है सर। यूपी बोर्ड 2022 का पेपर है, यानी कि जीव विज्ञान 2022। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर कोड दिया 153-348 जीओ है और पूर्णांक 70 का था। समय 3 घंटे 15 मिनट का था सर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सारे निर्देश। बहुविकल्पी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न आपको समझा भी दूंगा। हालांकि बहुविकल्पी ज़्यादातर लोग देखते हैं, इसलिए पूरा सोल्यूशन करने में समय भी जाएगा, क्योंकि पूरा सोल्यूशन का मतलब आप लोग खुद ही मिला लेंगे। बहुविकल्पी में बहुत लोग मिला नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हेल्प करना चाहूँगा सर। पहला देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? तो अखरोट नहीं है। ठीक है सर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सर। जो प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभक प्रकूट क्या है? तो ये है AUG है। ठीक है सर, AUG है, पहला सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। ग वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक नहीं है? तो वाहित जल है। कौन सा सर है? वाहिक मल है। वाहिक मल है, जल नहीं, वाहिक मल है। ठीक है सर। घ वाले में देखिए, घड़ियाल दिया सर। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, तो यह है आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है सर। पहला देखिए पूछा, टैपीटम कहाँ स्थित होता है? इसका एक कार्य लिखना था। टैपीटम सर, टैपीटम जो है कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में कैलेज एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है सर। इस प्रकार से सारे प्रश्न मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन मैं सोचा कि इतना तो समय वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग देख लेंगे। बाकी तो आपका प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, ज़रा आप लोग देख लीजिए। AVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखना था, फिर असंयोजन का पर टिप्पणी लिखना था। टर्नर एवं क्लाइजफेल्टर सिंड्रोमों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये सारी पूछा था। परागण के लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा गया था। परागण के प्रकारों को वर्णन करना था। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था।
अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट करना था। जैव विविधता का महत्व समझाना था। जैव विविधता देखिए बहुत प्रश्न में आया था मित्रों, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मानव में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन करना था। ये तमाम प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इधर अगर आपको मैं दिखा दूं तो निम्न पर टिप्पणी लिखना था। भ्रूणकोश के बारे में पूछा गया था। विपुंसन के बारे में पूछा गया था। मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्तता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना था। पुष्प में पादप निषेचन घट का वर्णन करना था। वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना था। औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना था। आरडीएनए तकनीक पर एक निबंध लिखना था। निबंध तो आप लिख ही सकते हैं। इसी प्रकार से था। बाकी देखिए आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वर्जन का था। इंग्लिश वर्जन का इस तरह से पेपर था सर। ये तमाम पेपर था।